नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपके टीजीटी पीईटी 2023 में कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका इसमें एस्टेट वाला एग्जाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्जाम है, डीटी प्लस बी का एग्जाम है, या कोई अन्य राज्य में आपका कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम है। तो यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस कर सेट्स जो कर रहे हैं, ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और 1000 क्वेश्चनों की जो यहाँ पर लगभग जाए सीरीज है, जिसमें आज हम 322 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। इससे पहले हमने जो इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जो कमेंट आए हुए थे कि आवाज़ सही से नहीं आ रही है, तो यहाँ पर शायद इसमें कुछ माइक में ही शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक नया जो माइक है उसका प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक तो आपको काम ऐसे चलाना पड़ेगा। तो अगर इससे पहले भी इसमें प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो बहुत जो यहाँ पर अच्छी बात इसके लिए रहेगी। तो ये कुछ जब माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिस कारण से ये आवाज़ इसमें दिक्कत आ रही है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध का, तो यह था न अध्मेय लब्ध का। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, इसमें अधिगुणे जो शब्द है ये किसका संकेतक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये क्योंकि कंप्लीट श्लोक है ये, और क्योंकि यहाँ पर तो एक ही पंक्ति ली गई है, कंप्लीट श्लोक है, और कहाँ से लिया गया है, क्या इसमें कहा गया था, कौन इनके रचयिता है। तो इस प्रकार से बहुत से जो क्वेश्चन यहाँ पर इसमें बनता है। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है, मेघदूत उसमें से लिया गया है। और पूर्व मेघ जो है, पूर्व मेघदूत, पूर्व जो है क्योंकि दो खंडों में बटी हुई है, पूर्व और उत्तर में, पूर्व में 63 और उत्तर में 52, तो 115 यहाँ पर श्लोक है। मंदक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा, क्योंकि यक्ष अपनी प्रियतम से अलग हो जाता है, तो श्रृंगार वियोग रस महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है ये पूर्व मेघ। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है पूर्व मेघ में आया था, 6 नंबर का यह श्लोक है। इसमें कोई पढ़ना चाहता है तो आप 6 नंबर पर जाकर पूर्व मेघ में इस श्लोक को पढ़ सकते हैं, जिसमें श्लोक आया था कि जातम वन से भुवन विदिते पुष्कर अवर्तका नाम जनामि त्वम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोन है तेन अर्थितम तवे विधिवसात दूर बंधुर्गतो यांचा मगवरम अधिगुणेना अधमे लब्ध काम। इस प्रकार का ये श्लोक था, और इसमें कहा गया था कि हे मेघ या हे बादल, मैं तुमको संसार में प्रसिद्ध पुष्कर तथा आवर्तक नामक मेघों के कुल में उत्पन्न हुआ, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला इंद्र का प्रधान पुरुष जानता हूँ, इसलिए भाग्यवान दूर है बंधु अर्थात प्रियतमा जिनकी दूर होती है, मैं तुम्हारे विषय में याचकता को प्राप्त हुआ और अधिगुणे अधिक गुणवान व्यक्ति से, मोघा मतलब असफल, याचना याचक मतलब याचना, वरम श्रेष्ठ है, अध में नीच व्यक्ति से, लब्ध काम इच्छा की पूर्णता न वरम श्रेष्ठ नहीं है। तो जो यहाँ पर पंक्ति आई है इसमें कि अधिक गुणवान व्यक्ति से असफल याचना श्रेष्ठ है, नीच व्यक्ति से इच्छा की पूर्णता से श्रेष्ठ नहीं। कहने का मतलब है कि जिसको आपका भरोसा हो कि ये हमारा काम कर सकता है, तो उसी के पास जो है काम के लिए जाना चाहिए, क्योंकि नीच व्यक्ति का तो पहले ही पता है वो काम को नहीं करेगा। तो अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है तो आप उसी व्यक्ति के पास जाएं जिस पर आपको भरोसा भी हो, चाहे वो बेशक जवाब भी दे दे, लेकिन जिस व्यक्ति का पहले ही पता है कि ये तो काम करेगा ही नहीं करेगा, तो ऐसे के व्यक्ति के पास जाना ही गलत है, बेकार है। तो इस प्रकार का यहाँ पर इसमें श्लोक आया था, 6ठा श्लोक है, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो इसमें आदिगुण
जो आया था ये किन के लिए आया था, किन के और संकेत यहाँ पर इसमें किया गया है। और संकेत की बात करें तो ऑप्शन सी इसमें रहेगा। तो मेघ जो है उनके लिए आया था। और अधिगुण जो यहाँ पर शब्द है इसका मतलब होता है अधिक गुणवान व्यक्ति से, अधिक गुणवान व्यक्ति से। तो अधिक गुणवान व्यक्ति से असफल याचना श्रेष्ठ है, नीच व्यक्ति से इच्छा की पूर्णता श्रेष्ठ है। तो मंदाक्रांता जो छंद है उसमें ये मेघदूत रहेगा। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मूर्खों ने अर्थात ये मंदाक्रांता जो छंद है इसका लक्षण होता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो ये हमारे कारक प्रकरण से है। और इसमें रहेगा कि ऐसा चाहे भावेन भाव लक्षण सूत्र है कर्ण कारक संप्रदान अधिकरण या अपदान कारक है। तो ये सच है भावेन भाव लक्षणम और वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पर सूत्र है ये। और किस जो विभक्ति है उसमें आता है तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो अधिकरण कारक जो उसमें आता है जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है। तो जो कार्य हो चुका होता है तो उसमें फिर यह अधिकरण कारक लगता है सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है धनाय लोभ। तत्पुरुष समास की कौन सी विभक्ति है? तत्पुरुष समास दो भागों में बटा हुआ है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण होता है जिसमें दोनों ही विभक्ति समान, और व्याधिकरण जिसमें अलग अलग विभक्ति होती है। और इसी व्याधिकरण के फिर आगे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास, इस प्रकार से ये भेद हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके ये भेद है। तो यहाँ पर जो आया है धनाय लोभ, इसमें कौन सा समास हुआ है? तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो विभक्ति बतानी है अब इसमें कौन सी आई। कई बार क्या है वैसे नहीं आपको पता लगता है। तो जब आपने राम का शब्द रूप याद किया तो राम का शब्द रूप में देख सकते हैं कौन सा यहाँ पर इस प्रकार से जो रूप है ये कौन से में बनेगा। तो ये रामायण यही बनता है चतुर्थी विभक्ति। तो इसी आधार पर आप इसमें भी विभक्ति देख सकते हैं अगर किसी को नहीं पता है कि कौन सी विभक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति में रामायण बना है, तो ऐसे धनाई, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है उसका यहाँ पर यह उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है शिवराज विजय में कुल निश्वास। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इनके द्वारा रचित है शिवराज विजय पंडित अमृतसर व्यास। किसमें है? निश्वासों में। निश्वासों की संख्या कितनी? 11, 12, 13 या फिर 14। तो निश्वासों की जो संख्या है तो ये 12 है। और विराम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें कितने विराम। तो विरामों की जो संख्या ये 3 और प्रत्येक विराम में क्या है 4 निश्वास। 12 निश्वास है टोटल, 3 विराम है और प्रत्येक में 4 निश्वास है। तो इस प्रकार से 12 इसमें निश्वास है। तो और इसका जो वर्णन है सूर्योदय के वर्णन से होता है। नेक्स्ट आ जाता है सुख नाशोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? युवावस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही है, ईश्वर संबंधित हो। तो ये जो सुख नाश उपदेश जो है इसकी विषय वस्तु में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुख नाश उपदेश जो है ये कादम्बरी का ही भाग जो महर्षि भानभट्ट के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर इसमें एक सुमेलित नहीं था। अब जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है युवा अवस्था जन्य विकार। तो नहीं था, तो यहाँ पर जो इसमें तो उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही वाला, तो यही नहीं है इसमें। तो युवावस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मद, अप्रतिम सौंदर्य, ऐश्वर्य संबंधी दोष, सुखनाश उद्देश्य जो इसकी ये 4 विषय वस्तु हैं। तो ये लापरवाही नहीं हो सकती, लापरवाही नहीं है इसमें।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट रहेगा शिवराज विजय का जो मंगलाचरण। अंबिका दत्त जो व्यास है इनके द्वारा लिखा गया, महाभारत से उद्धृत किया गया है, श्रीमद् भागवत गीता से उद्धृत किया गया है, श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। तो ये जो शिवराज विजय जो पंडित अंबिका दत्त व्यास है इसका मंगलाचरण लिखा गया है। और इस मंगलाचरण का जो सुमन है तो यह रहेगा ऑप्शन डी, श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें से ये लिया गया। उसके बाद आ जाता है किरात अर्जुन। ग्रंथ में जो किरात आए हैं ये कौन? किरात अर्जुनियम महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। अब यहाँ पर इसमें किरात शब्द है, युधिष्ठिर के गुप्तचर है, एक प्रसिद्ध वीर भगवान शिव एक लक्ष्य। तो किरात इस शब्द का प्रयोग किया गया था और ये जो शब्द है भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ था। और महर्षि जो भारवी है अर्थगौरव के लिए जान जाते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? शुक ने शूद्रक को सुनाई थी, जबाली ने शुक को सुनाई थी, महाश्वेता ने चंद्रपीड़ को सुनाई थी, शुकनाश ने चंद्रपीड़ को सुनाई थी। तो कादम्बरी कथा जो इसके बारे में कौन सी बात गलत है? तो यहाँ पर जो इसमें जो गलत है तो जो ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी में आया है, शुकनाश ने चंद्रपीड़ को सुनाई, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें ये सुनाई नहीं गई, ये क्या उपदेश दिया गया। शुकनाश ने चंद्रपीड़ को राज्याभिषेक के समय उपदेश दिया, तो कोई कथा जो है वो नहीं सुनाई। नेक्स्ट आ जाता है शुकनाश उपदेश में किसे अवनियों का घर कहा गया? नहीं कहा गया, तो अवनियों का घर नहीं है। गर्भेश्वर तुम अभिनव यौवन तुम, अप्रतिम रूप तुम, या ऐश्वर्य तिमिर अंध तुम। तो अवनियों का घर नहीं कहा गया है। कौन सा? जो ऑप्शन यहाँ पर डी में है। तो गर्भेश्वरतम जन से किसी का जन्म से ही धनी होना, अभिनव अभिनव यौवन तुम, नई जवानी, अप्रतिम रूपतम अद्वितीय शक्ति, और अमानुष शक्ति तुम, अति मानुषी शारीरिक शक्ति अवनियों का घर कहे गए हैं। तो ऐश्वर्य तिमिर अंतम को अवनियों का घर नहीं कहा गया है। उसके बाद आ जाता है कर्ता कारक का कारक के रूप में बोध कराने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कर्ता कारक का कारक के रूप में बोध कराने के लिए प्रथमा द्वितीय तृतीय या षष्ठी विभक्ति, यहाँ पर जिसमें प्रयोग होता है जो ऑप्शन सी। तो कर्ता कारक का कारक के रूप में बोध कराने के लिए तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का। नेक्स्ट है कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति का विधान करने वाला एकमात्र सूत्र कौन सा? प्रातिपदिकार्थ, लिंग प्रमाणवचन मात्र प्रथमा, संबोधने च, साधकतमम कर्णम, या कर्तृकर्णयो तृतीय। तो कौन से वाला है यहाँ पर? और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन डी वाला, तो तृतीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र है यहाँ पर कर्तृकर्णयो तृतीय, ये वाला सूत्र रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किससे बतलाने के लिए किया जाता है? कर्ता, परिमाण, संप्रदान, या इन सभी। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसे बतलाने के लिए किया जाता है? और यहाँ पर जो हमारे आंसर है ऑप्शन होगा बी वाला। तो जैसे कि ऊपर इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर यह सूत्र आया हुआ था ये वाला, प्रातिपदिकार्थ, लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा। तो इन सभी के का प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, एक वचन भी आता है यहाँ पर वचन, तो इनके योग में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसे बतलाने के लिए? तो ये परिमाण जो है इसको बतलाने के लिए। एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चन को बहुत से तरीकों से पूछा जा सकता है। आंसर बेशक हो एक हो उनका, लेकिन क्वेश्चन को बहुत से तरीकों से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है संबोधन के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी, पंचमी। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है संबोधन में? और संबोधन जो होता है उसमें प्रथमा ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है कर्म वाच्य में कर्म कारक में किस विभक्ति का विधान विहित है। कर्म वाच्य में और कर्म कारक में आदिकांड कर्ण संप्रदान या कर्म कारक का, तो इसमें कौन सी है, ऑप्शन डी, ये कर्म कारक का है। नेक्स्ट आ जाता है कर्म वाच्य में कर्म कारक में किस विभक्ति का विधान विहित है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन है, तो कौन सी है, कर्मवाच्य में कर्म कारक किस विभक्ति का विधान है, तो ये प्रथमा जो विभक्ति है इसका है। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दो तीन है जो एग्जाम में उलझ जाते हैं। एक तो कर्तृमान, कर्ता के प्रधान होने पर अर्थात कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है, जैसे राम है एकम गजम पश्यति। एक है उक्त कर्मणि, कर्मवाच्य में कर्म के कर्ता बन जाने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे एक है गज है दृश्यते, गीतानि गीयन्ते, रामायण पाठ है पठित। और एक है प्रयोजक कर्तृ, प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। एक एग्जाम में आता है अनुक्त कर्मणि, अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है। तो ये दो तीन क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा उलझाते हैं। उक्त कर्तरी कर्ता के प्रधान होने पर कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, और अगर होगा उक्त कर्मणि तो कर्मवाच्य में कर्म के कर्ता बन जाने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। और एक अनुक्त कर्मणि, अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है। तो ये क्वेश्चन है जो ज्यादा उलझाता है और आपने याद भी रखना है, क्योंकि इनमें से एक जरूर आता है एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट उलझ जाते हैं उक्त अनुक्त के बीच। उसके बाद है कर्ता के कार्य की सिद्धि में सहायक अथवा सर्वाधिक उपकारक कारक कौन सा है, जो सबसे ज्यादा सहायता करता है। तो कर्म करण संप्रदान या अधिकार कारक, तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी। तो कर्ता के कार्य की सिद्धि में सहायक अथवा सर्वाधिक उपकारक कारक जो होगा ये कर्ण कारक होगा। नेक्स्ट है संबंध कारक को कारकों में नहीं गिना गया है। हाँ नहीं किया भी गया है, नहीं भी किया गया है, कुछ कहा नहीं गया। तो कारक जो है उसमें संबंध कारक की श्रेणी में नहीं आता है, तो ऑप्शन जो बी वाला हो जाएगा, तो ये इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है किसी कारक को बतलाने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्म कर्ण संप्रदान या आपदा, तो कौन सी विभक्ति होती है। और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, इसमें जो संप्रदान जो है ये कारक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर विश्लेष को सूचित करने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विश्लेष को सूचित करने के लिए प्रथमा तृतीया पंचमी या सप्तमी, तो जो विश्लेष है उसको सूचित करने के लिए। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। ध्रुम अपाय अपदानम आपने सूत्र पढ़ा होगा, तो अपाय विश्लेष जो होता है वो अलग होने अर्थ में प्रयुक्त होता है और पंचमी विभक्ति उसमें रहती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर वस्तु, अज्ञान आदि जड़ समूह है, ब्रह्म है, त्रिगुणात्मकम है या फिर अनिर्वचनीय। तो वस्तु क्या है, और वस्तु क्या यहाँ पर ब्रह्मा को माना। उसके बाद है अभिता या सर्वतः के योग में कौन सी है, षष्ठी पंचमी तृतीया या द्वितीय। अभिता है परितय समय निकाह परत, तो जहाँ कहीं भी ये आपको दिखाई, तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति उसका प्रयोग किया जाता है। अभिता परितय समय निकाह प्रति द्वितीय से आप ये सूत्र है, तो द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट है कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है।
तो यहाँ पर एक सूत्र भी है पंचम्यांग परिधि। तो इसमें विभक्ति कौन सी रहेगी यहाँ पर, और विभक्ति होगी पंचमी। पंचम्यांग परिधि ये सूत्र है, इसके द्वारा क्रम प्रवृत्ति में अप आंग और परी के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अगर किसी विभक्ति से पहले लग जाते हैं उपसर्ग, फिर हो जाती है द्वितीय विभक्ति। अगर शुरू में उपसर्ग नहीं हो फिर पंचमी। नेक्स्ट आ जाता है जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है तो उसको कहा जाता है। जिस समास में प्रथम पद प्रधान है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या द्वंद्व। अब यहाँ पर इसमें देखें तो तत्पुरुष जो समास है इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि जो समास है इसमें अन्य पद प्रधान होता है, द्वंद्व जो समास है इसमें दोनों पद प्रधान होता है, और जो अव्ययभाव समास है इसमें ही पहला पद प्रधान रहता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसमें हो जाएगा। सुर में इसकी पहचान भी यही है, सुर में अवयव उपसर्ग आपको देखने को इसमें मिल जाएगा अव्ययभाव समास में, जैसे उपसर्गम है या अतिहिमम है, अतिनिद्रम है, अनुविष्णु है, अनुरूपम है, यथाशक्ति है। तो इस प्रकार के बहुत से यहाँ पर उदाहरण। उसके बाद आ जाता है नर्तक जो है इसमें किस प्रत्यय के संयोग से नर्त की शब्द बनता है। तो नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से नर्त की शब्द बनता है। नर्तक जो है इसमें मेन जो धातु है नृत है, उसी से आगे फिर नर्तक बनता है, और फिर नर्तक होने पर फिर जो एक ही मात्रा है इसके लिए हमें गीस की जरूरत पड़ेगी। तो गीस यहाँ पर करने वाला सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन सी। तो पहले क्या है, नृत जो शब्द है धातु, इसमें सूत्र आ जाता है शिल्पिनी सवुन, ये वाला शिल्पिनी सवुन। तो ये प्रत्यय होता है पहले, इसमें इसका और इसका लोप होकर वो शेष होता है, फिर वो जो है अनाको सूत्र से वो को अन हो जाता है, वो अन और अक करता है, तो अक हो जाएगा इसको, तो फिर नर्तक बनेगा, नर्तक हो जाएगा। उसके बाद हमें ए की जरूरत पड़ेगी। अब ए जो है ये सिद्ध गरादिव्यास जो सूत्र है वो करेगा, इसमें गीस होगा, गीस का दीर्घ शेष होगी, तो उसके बाद जो है नर्त की बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरित में राम किस कोटि के नायक। उत्तरामचरित में सी भभूति के द्वारा रचित है। उत्तर अर्थात राम के चरित्र के बाद की कथा का वर्णन है इसमें। और किस कोटि के नायक हैं, चार प्रकार के नायक होते हैं, धीर ललित, प्रशांत, धीर उदात और धीर उदर। तो राम जो है यहाँ पर किन कौन सी प्रवृत्ति के हैं, और यहाँ पर जो इसमें माने गए ऑप्शन दिया तो धीर उदात प्रवृत्ति के यहाँ पर माने गए हैं, क्योंकि इसमें रामजोहर को एक लोकप्रिय राजा के रूप में दिखाया गया है और उनको कहीं भी भगवान नहीं कहा। वे एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श राजा, पति और आदर्श भाई हैं। तो देर उदात या यहाँ पर मान गए। नेक्स्ट आ जाता है अज्ञान उपहित चेतन। जगत का कारण निमित्त उपादान, निमित्त एवं उपादान या कोई शब्द नहीं। अज्ञान उपहितम चैतन्यम जगत, तो इसका जो यहाँ पर है ऑप्शन रहेगा सी। तो निमित्त एवं उपादान जो है माने गए। नेक्स्ट आ जाता है मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप भाषित होना क्या कहलाता है। तो मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप का भाषित होना, आरंभवाद, असत्कार्यवाद, परिणामवाद या फिर विवर्त। तो मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप को भाषित होना क्या कहलाता है, और यहाँ पर हमारा जो सेंसर है ऑप्शन रहेगा दीवार। तो विवर्तवाद जो है उसको कहा गया है। विवर्तवाद जो है इसके अनुसार कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की प्रतीति मात्र होती है, तो इसमें कोई वस्तु अन्य रूप में वास्तव में रूपांतरित नहीं होती, अपितु अन्य वस्तु जैसी दिखाई देती है। जैसे सुक्ति रजत की प्रतीति में वस्तुतः रजत रूप में परिणत नहीं हो पाती, अपितु रजत जैसी ही प्रतीत होती है। तो विवर्तवाद जो है यहाँ पर माना। नेक्स्ट आ जाता है अध्यवसाय की सिद्धि होने पर जो अलंकार होगा।
स्वभावोक्ति, रूपक, अतिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा अलंकार। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार। और इसमें हमारा सेंसर एक ऑप्शन सी वाला, सिद्ध तभी अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निकलती है। तो अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति किसी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसे कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी। ये जो कादम्बरी है इसमें किस रीति का प्रयोग हुआ? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली या लागी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, मेहरबान भट्ट के द्वारा रचित है। एक कादम्बरी का अर्थ क्या है? तो मदिरा से इसका अर्थ लिया जाता है। मदिरा अर्थात शराब। और इनके बारे में उक्ति आती है कि कादम्बरी रसज्ञ नाम आरोपण रोचक। तो ये कादम्बरी के बारे में है कि कादम्बरी का रस किसे अच्छा लग जाए उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता। और किस रीति का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? रीति की बात करें तो ऑप्शन रहेगा, तो जो पंचाली रीति है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। पंचाली रीति जो होती है उसकी विशेषता बताई गई है कि उसमें शब्द अर्थ का संतुलन होता है। नेक्स्ट है लिंग मात्र को बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा, तृतीया, द्वितीया या षष्ठी विभक्ति। तो लिंग मात्र को बतलाने के लिए, जैसे कि हमने पहले सूत्र आया था प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे पद, तो यही पढ़ा था। तो प्रथमा विभक्ति। उसके बाद है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाला जो पद है इनमें कौन सा है? मैं, तऊ, यौ या कि। तो कौन से वाला है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में जो प्रयुक्त होता है और ये में है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वनाम पद। तो किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों। तो ता किस में आता है? और किस में आता है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आता है। उसके बाद आ जाता है तऊ गच्छता है और ते गच्छता है। इन दोनों वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जो वाक्य है यहाँ पर सही है? तऊ गच्छते हैं और ते गच्छते हैं। अब तऊ को देखें तो सह तऊ ते और सा ते तऊ। ये देखें तो हम यहाँ पर स्त्रीलिंग में है और ये देखें तो ये पुल्लिंग में बना है। सह तऊ ते प्रथमा में सह तऊ ते और सा ते। तो इन दोनों में कौन सा सही है? तो अब यहाँ पर देखें तो दोनों ही जो हमारे क्या है यहाँ पर सही होने चाहिए। तो दोनों ही यहाँ पर सही है क्योंकि एक पुल्लिंग में बनता है और दूसरा स्त्रीलिंग में बनता है। उसके बाद आ जाता है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाला जो प्रत्यय है। तो ये सत्री है, सानच है, कथ है, कत्वतु है, कृत है, अदित है, डाप है, ताप है। तो कौन से वाला प्रत्यय है? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाला प्रत्यय। तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में जो बदला जाता है तो जो चाप जो होता है उनके द्वारा ही बदला जाता है। टाप, चाप, ढाप। आज का जैसे आज है, आज में टाप होकर टाप का आशेष बचेगा तो आज का क्या बन जाएगा? आजा, चट, चटका। वैसे ही तो यही काम करता है स्त्रीलिंग वाला। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुषों का विधान किया गया है? पुरुष कितने हैं? 2, 3, 5 या फिर 7। और कितने हैं? तो ये 3 है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 ही वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नेक्स्ट आ जाता है गच्छता है। किस पुरुष का बोध होता है गच्छता से? उत्तम, मध्यम, प्रथम या किम पुरुष? किस पुरुष का है? गच्छति, गच्छता है, गच्छन्ति। तो गच्छति, गच्छता है, गच्छन्ति। तो प्रथम पुरुष में बनता है गच्छति, गच्छता है और प्रथम पुरुष और जो द्विवचन है उसका रूप है गच्छति, गच्छता है, गच्छन्ति। और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है
मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष और बहुवचन में कौन सा बनता है? पठतः, पठथः, पठत या कोई सा भी नहीं। तो यहां पर अगर हम देखें तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठावः। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसमें बनेगा? तो पठसि, पठतः, पठत। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो दोनों ही जो है यहाँ पर रूप इसमें बन जाएगा, पठत भी बन जाएगा और पठता भी बन जाएगा, क्योंकि जो पठता है ये द्विवचन में बनता है और ये बहुवचन में बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे, पठता है और पठत। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष और एकवचन का जो रूप है इनमें कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तम पुरुष आया है और साथ ही जो एकवचन है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा बनेगा? तो पठसि देखें तो ये किसमें है? मध्यम में बनता है। और भुआमह देखें तो भुआमह और अभवत, अभवत जो है ये लंग लकार में बनता है। तो यहाँ पर जो है इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, भुआमी, भुआमह, भुआमह। तो भुआमी जो है यही उत्तम एकवचन का है। नेक्स्ट आ जाता है तौ गच्छता है में गच्छता है किस पुरुष का है? प्रथम, उत्तम, मध्यम या कोई सभी नहीं। तो तौ गच्छता है, गच्छति, गच्छता है, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता है, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो किसमें बना है? तौ, सह तौ। तो ये बना है वर्तमान। उसके बाद है सह स्वः गृहं गमिष्यति। वाक्य में कर्ता किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है? सह यहाँ पर देखें तो ये पुल्लिंग में है। अगर यहाँ पर आ की मात्रा हो जाती तो सा बन जाता स्त्रीलिंग। तो सह स्वः गृहं गमिष्यति। अब स्वः एक है होता है, हय है, एक होता है स्वः। स्वः मतलब जो आने वाला काल। तो आने वाला काल है इसलिए यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है। अगर ये भूतकाल में होता मतलब जो बीत गया है, फिर यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग होता, वह चला गया। तो यहाँ जाएगा, तो इसी कारण से लिट लकार में ये बना है सह स्वगृहम गमिष्यति। अब ये जो वाक्य है कर्ता किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है? सह। अब ये जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है तो प्रथमा में ये आता है सह, सह तौ ते तम तो तान तीन तम ते। तो जो सर्वनाम जो पद है शब्द रूप जो है उसमें आता है ये। तो अगर आपने ये शब्द रूप नहीं देखे तो हाल ही में जो हमारे द्वारा कराए गए थे तो आप जो इनको देख सकते हैं। तो प्रथम पुरुष जो इसमें आता है। और अगर पूरा वाक्य के बारे में पूछ लिया जाता कि किसमें है तो ये जो है लिट लकार में है, भविष्यत काल में, वह कल घर जाएगा। उसके बाद है त्वम अस्वात् पत्सि। इस वाक्य में पत्सि क्रियापद किस पुरुष और वचन का है? उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम, प्रथम या किसी का भी नहीं। तो किसका है यहाँ पर? और इनमें देखे तो ऑप्शन रहेगा बी। तो ये मध्यम पुरुष और जो एक वचन इसमें आता है त्वम, क्योंकि त्वम है इसी कारण से यहाँ पर पट्स आया है। अगर यहाँ पर अहम होता, अहम, तो यहाँ पर पतामी आता, पतामी। अगर यहाँ पर सह होता तब यहाँ पर पतती आता। तो क्योंकि ये मध्यम का है तो यहाँ पर क्रिया भी मध्यम वाली ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए? तो मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए? मध्यम के साथ पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम या उत्तम उत्तम पुरुष।
तो अगर मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी फिर मध्यम वाली ही चलेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, जैसे कि ऊपर वाला वाक्य में हमने किया था। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत व्याकरण में पुरुष का ज्ञान आवश्यक है या फिर नहीं। तो पुरुष का ज्ञान होना आवश्यक है या नहीं है, तो ज्ञान तो आवश्यक होता है। तो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला जरूरी है। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण को कितने लकारों में बांटा गया या कितने लकार होते हैं, 3, 5, 7 या फिर 10। तो कितने होते हैं और लकार जो है इनकी संख्या कितनी है, तो लकारों की जो संख्या है ये 10 होती है। आपने ज्यादातर 5 ही जो लकार हैं पढ़े होंगे, लेकिन लकार जो है ये 10 होते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लरिंग। तो इस प्रकार से 10 हैं। और इनमें जो लेट लकार है इसका प्रयोग वेद में होता है। तो ये इसका पहले वेद में होता था, अब वैदिक में इसका प्रयोग नहीं होता, लौकिक में। तो वेद में होता था इसका प्रयोग। टोटल 10 है। नेक्स्ट है लौकिक संस्कृत में कितने लकार हैं, 3, 6, 9 या 12। तो यहाँ पर कितने हैं, अब ये जैसे कि हमने बात की थी तो टोटल तो 10 थे, तो जिसमें से एक लेट लकार का प्रयोग वेद में होता था, वैदिक वेद। तो लौकिक जो है इसमें सिर्फ 9 ही है, क्योंकि एक कम कर लो इसमें से लेट वाला, तो 9 जाकर ये हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लौकिक संस्कृत में कौन सा लकार नहीं आता, लिंग, लुंग, लेट, वेट लकार तो नहीं आता है। कौन सा, ऑप्शन जो डी में आया है लेट लकार। उसके बाद है कौन सा लकार केवल वेदों में ही प्रयोग किया जाता है, लिट, लुट, लेट या दृष्ट लकार। तो केवल क्या है, वेद में ही प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये लेट लकार है। उसके बाद है वर्तमान काल की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है, लट, लुट, लिट या लोट लकार। तो वर्तमान काल में आपको पता ही है, तो लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल, लट लकार। अब सूत्र कई बार आ जाता है, तो वर्तमानी लट जो सूत्र है, वर्तमाने लट, ये वाला सूत्र है जो लट लकार करता है। उसके बाद आ जाता है भूतकालिक अर्थ की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है, लुट, लंग, लेट या फिर लट लकार। तो भूतकालिक अर्थ की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होगा, और यहाँ पर जो इसमें प्रयोग होगा जो ऑप्शन बी में है, तो भूतकाल जो होता है लंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, पठ धातु में अगर हम शुरू में आ लगा देते हैं तो भूतकाल में चल जाते हैं रूप, अपठत, अपठतम, अपठन, मतलब पढ़ा, खाया, पिया, तो इस प्रकार से। तो भूतकाल में लंग लकार। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन एक बन जाता है, लंग लकार कौन सा सूत्र करता है, लंग लकार अंधतने लंग जो सूत्र है ये करता है, अंधतने लंग। तो ये वाला है अंधतने लंग, ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट आ जाता है इंद्रायुध यहाँ पर अवतार थे, चंद्रमा, कपिंजल, पुंडरीक या वैश्वपाल। तो इंद्रायुध इनके अवतार थे, और ये जो यहाँ पर अवतार थे जो ऑप्शन बी में आए हैं, तो ये थे कपिंजल। और इनके भी 2 जन्मों का वर्णन है, कपिंजल और इंद्रायुध। इंद्रायुध जो है ये कपिंजल का ही अवतार था। उसके बाद है निम्नांकित किस नाटक में सर्वाधिक शोषित, दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है, अभिज्ञान, शकुंतलम, मृष कटिकम, उत्तरांचरितम या फिर मालविका अग्निमित्र।
तो सर्वाधिक शोषित, दलित और जो अपेक्षित वर्ग है, उपेक्षित, इनका चित्रण हुआ है। और ये जो चित्रण हुआ है ये हुआ है मृच्छकटिका में, जो मेसी सुदर के द्वारा रचित है। अक्षय मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई थी उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिका, मिट्टी की गाड़ी। और रूपक का दूसरा भेद प्रकरण है। नेक्स्ट आ जाता है श्रीरम तावद स्थल प्रविच्छिन्ना पदम। यह परिभाषा है निश्चित दंडी, भामा, मम्मट या फिर आचार्य आनंदवर्धन। तो किनकी है ये श्रीरम तावद स्थल प्रविच्छिन्ना पदम? तो यहाँ पर तो इसमें हमारा जो सेंसर ऑप्शन है कई बार, तो जो आचार्य दंडी है इनका था ये शरीरम तावद स्टार प्रविच्छिन्ना पदम। तो इनके अलावा जो यहाँ पर अन्य आचार्य हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। जैसे आचार्य भामा है, इनका जो इनकी जो रचना है इसका नाम है काव्य अलंकार। शब्दार्थों संहितो काव्य में इनका काव्य लक्षण, शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। आचार्य जो दंडी है इनका ये हो गया काव्यादर्श है, इनके द्वारा लिखा गया। और ये इनका काव्य लक्षण था श्रीरम तावद स्टार प्रविच्छिन्ना पदावली। इस अर्थ से युक्त अवच्छिन्न पदावली उसका शरीर मात्र होता है। और आचार्य जो वामन है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इन्होंने लिखा था। और इनका जो लक्षण रहेगा गुण अलंकृत शब्दार्थी काव्य शब्द है विधि। गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थी काव्य है। आचार्य जो आनंदवर्धन है ध्वन्यालोक इन्होंने लिखा था। और काव्यशात्मक ध्वनि अर्थात ध्वनि संप्रदाय जो है उसके लिए इन्हें जाना जाता है। काव्यशात्मक ध्वनि शब्दार्थम श्रीरम तावद का। तो ध्वनि संप्रदाय जो है इसके लिए आचार्य जो आनंदवर्धन है इनको जाना जाता है। और जो आचार्य भोजराज है इनके द्वारा लिखा गया था सरस्वती कंठम। और आचार्य जो रुद्रक हैं इनका है काव्य अलंकार। इनका लक्षण था ननो शब्दार्थों का। आचार्य जो कुंतक हैं इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जो संप्रदाय उसके लिए जाना जाता है। और जो आचार्य मम्मट हैं इनका तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवति। यह आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है, काव्य प्रकाश इन्होंने लिखा था। और जो आचार्य वाग्भट हैं, वाग्भट अलंकार इनकी रचना है। और साधु शब्दार्थम संधनम गुण अलंकार भूषितम सफोटे रीति रसोपेतम काव्यम पूर्वित कीर्तिते। तो ये इनका जो है काव्य लक्षण था कि श्रेष्ठ शब्दार्थ गुण एवं अलंकार से सुसज्जित रीति एवं रस से युक्त रचना काव्य। और ऐसा काव्य कवि की कीर्ति करने वाला होता है। जो आचार्य हेमचंद्र है इनका काव्य अनुशासन है। और लक्षण था कि अदोषो सगुणों स अलंकारों च शब्दार्थों काव्य। दोष से रहित गुण अलंकार और शब्द एवं अर्थ से युक्त रचना काव्य है। आचार्य जो जयदेव है इनके द्वारा रचित है चंद्रालोक। निर्दोषो लक्षणवती सरितिर्गुण भूषिता सलंकार रस अनेक वृत्ति वाक काव्य नाम भाग। की दोष रहित लाक्षणिक रीति से युक्त गुण युक्त अलंकार सहित रस युक्त वृत्ति युक्त रचना ही काव्य होती है। और जो आचार्य विश्वनाथ है इनको तो आप जानती हैं वाक्यामृतात्मकम काव्यम रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। साहित्य दर्पण इनके द्वारा रचित है। और जो आचार्य पंडित राज जगन्नाथ हैं रस गंगाधर इनके द्वारा रचित है। और रमणीयार्थ है प्रातिपदिका है शब्द काव्य, ये इनकी रचना है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कुछ जो आचार्य और इनके द्वारा जो यहाँ पर काव्य जो है लिखे गए हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है वीरतास्वा विधासो अर्थबोधता सामयिकी।
तो ये जो है यहाँ पर किस वृत्ति का लक्षण है? तात्पर्य है, अभिधा है, लक्षण है, या फिर ये व्यंजना है? तो यहाँ पर जो लक्षण है किनका है, और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो जो व्यंजना है इसका लक्षण है वीरतासु अभिधासु अर्थबोधन अपना वृत्ति व्यंजना शब्द से अर्थ दिखा सकते हैं। ये अपना अपना अर्थ बोधन करके अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिससे अन्य अर्थ का बोधन होता है वह शब्द में तथा अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति व्यंजना होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर नाटक जो होता है, इसमें कम से कम और अधिक से अधिक कितने अंक होने चाहिए? तो नाटक जो होते हैं, और नाटक जो होते हैं उसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है, इसमें इसके बारे में बताया गया था। उसके बाद आ जाता है नल चंपू जो है इसके रचयिता है कल्हण, क्षेमेंद्र, विशाखादत्त या त्रिविक्रम भट्ट। तो नल चंपू के रचयिता कौन है? तो त्रिविक्रम भट्ट जो इनके द्वारा रचित है नल चंपू। नैसर्गिक दिवस पर आधारित था, जिसमें राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा बताई गई। उसके बाद आ जाता है नव सरग गति माघे नव शब्दों न विद्यते। यह जो उक्ति है किस ग्रंथ के लिए आती है? मेघदूतम, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम या जानकी हनन। तो नव सरग गति माघे नव शब्दों न विद्यते, और प्रसिद्ध जो यहाँ पर उक्ति है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से है। तो शिशुपाल वध जो महाकाव्य उसमें से ये ली गई है, जो महर्षि माघ के द्वारा रचित है, और ये जो इसलिए कही गई थी क्योंकि इस महाकाव्य के जो 9वें सरक तक पढ़ चुकने पर पाठक के लिए कोई शब्द शेष नहीं रह जाता है। तो इसके अंतर्गत ही संस्कृत कोश के लगभग सभी शब्द आ जाते हैं। तो वैसे तो इसमें कितने हैं सरक? 20 है, लेकिन 9वें सरक तक ही इन्होंने अपना सारे 24 में दे दिया है। जितने भी शब्द भंडार हो आपको 9 सरक तक ही देखने को मिल जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये नव सरगते मागे नव शब्दों में विद्यते ये पंक्ति कही गई थी कि 9वें सरक तक महाकाव्य को पढ़ने वाले जो पाठक है उनके कोई शब्द शेष नहीं रह जाता, 9वें सरक तक सब कुछ आ जाता है। उसके बाद आ जाता है विज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक जो इनका प्रयोग होता है? मतलब विस्कंभक यहाँ पर समाप्ति के बारे में पूछा गया है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी वाला। तो चतुर्थ जो अंक है इसमें समाप्ति होती है, तीसरे में मतलब शुरू हो जाता है और चौथे में ये समाप्त होता है। नेक्स्ट आ जाता है जो साहित्य दर्पण है, इसमें जो प्रथम परिच्छेद है इसका नाम क्या है? तो आचार्य जो विश्वनाथ है इनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण। तो प्रथम जो परिच्छेद है इसका नाम क्या है? काव्य दोष का निरूपण, स्वरूप, प्रयोजन, काव्य लक्षण, तो कौन सा है? और काव्य के स्वरूप जो है यहाँ पर इसमें रहेगा, तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पाणिपादम जो है इसमें समास है इतरेतर, एकशेष, समाहार या अलुक तत्पुरुष समास। तो ये जो पाणिपादम जो है इसमें समास कौन सा है? अब यहाँ पर समास की बात करें तो इसमें जो है समाहार द्वंद्व समास रहेगा। ये जो द्वंद्व समास है ये इसके तीन भेद बताए गए, 3 प्रकार के, इतरेतर, एकशेष और समाहार तत्पुरुष। पाणिपादम, पानी च पादौ च तेषां समाहार, हाथ और पांव का समूह। इतरेतर होता है जो अलग अलग होते हैं, जैसे शिव और केशव अलग अलग है, तो इसमें इतरेतर होता है। एक शेष होता है जिसमें अकेला ही शेष रहता है, जैसे पितरऊ होता है। पितरऊ पितरऊ का क्या होता है? माता च पिता च, तो ये एक शेष का है। तो इस प्रकार से द्वंद्व जो है इसके 3 भेद हैं, 3 प्रकार, इतरेतर, एक शेष और समाहार द्वंद्व समास।
नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर लक्ष्मी जो है इनका मद कैसा होता है। मदिरा पान के समान विष पान शीघ्र विनाशी या अंतिम अवस्था में भी नष्ट नहीं। तो लक्ष्मी का जो मद है कैसा होता है, और लक्ष्मी का जो मद होता है ये अंतिम अवस्था भी नष्ट न होने वाला माना गया है। जब सुकनास चंद्रपीड़ को राज्याभिषेक के समय उनका अभिषेक करते हैं तो उपदेश देते हैं, और उपदेश देते हुए जो है यहाँ पर ये ज्ञान के बातें उन्हें बताते हैं कि लक्ष्मी से चढ़ा हुआ मद बहुत भयंकर होता है और अंतिम अवस्था में भी यह नष्ट नहीं, मतलब जो वृद्ध अवस्था है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है। दान तीर्थ पूजन परहित साधन। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो पुण्य साधन जो बताया है, तो ये दान जो है उसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है भभूति के आश्रयदाता जो नरेश है इनका नाम यशोवर्मा यशोधर्मा अवंती वर्मा या शंकर वर्मा। तो महर्षि भभूति के आश्रयदाता नरेश, और जो ऑप्शन ए में है तो ये यशोवर्मा है। उसके बाद आ जाता है जो चर प्रत्याहार है, इसमें कौन कौन से बनाते हैं। चर जब हमने ये पहले भी किया है हमने प्रत्याहार, जो महेश्वर सूत्र जब किए थे, तो महेश्वर सूत्र जिसमें 14 बताए गए थे। तो जो आई उण आता है अ ई उ और अणा, तो ये अ और अणा, अण जो प्रत्याहार है इसमें ये आ जाएंगे 3 अ ई उ, क्योंकि जो हलंत होता है इसका लोप हो जाता है तो उससे पहले वाले बच जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रत्याहार हैं ये 14 हैं, और 14 में जब चार प्रत्याहार बनता है तो इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो आएगा फिर जो ऑप्शन बी में दिए गए च ट त क प स ह ससर हर, तो ये वाले इसमें आ जाएंगे। आप बनाकर देख सकते हैं इसमें कौन कौन से बनेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो इसमें हंती आया है, हंती रूप जो है कहाँ पर बनता है। हंती प्रथम पुरुष में बहुवचन का है, एक वचन का है, मध्यम का है या उत्तम एक वचन का है। तो ये जो हंती जो बनता है ये किस में बनता है, और हंती जो यहाँ पर बना है ऑप्शन ए, तो प्रथम पुरुष और बहुवचन में है। यहाँ पर जो है इसमें हन हिंसक धातु माने आती है, हंती हता घनंती, तो ये वाला। तो हंती जो है प्रथम प्रथम पुरुष जो है एक वचन का ही है, हंती हता है घनंती, जिसका है प्रथम पुरुष एक वचन का। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट जो है इसमें बृहत्त्रयी का एक ग्रंथ किरात, जिनमें शेष 2 ग्रंथ कौन से हैं। तो बृहत्त्रयी पूछा गया यहाँ पर, एक तो इसमें किरातार्जुनीय है, और कौन कौन से हैं। तो इसके अलावा जो यहाँ पर देखें तो कौन कौन से आए हैं इसमें, इसमें आए हैं ऑप्शन बी वाले शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्र। नेक्स्ट आ जाता है वामहा कुलश्चात। इसमें वामहा जो आया है इसका क्या मतलब है। युवतियों से है, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियों से है, मनोफूल व्यवहार करने वाली स्त्रियों से है, कई कई ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों से है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, और वामह जो यहाँ पर आया है इसका जो अर्थ है ये कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्री से है। जैसे उन्हें कहा जाता है उसके विपरीत जो चलती है, विपरीत उल्टा जो आचरण कही जाती है। अगर उनसे उत्तर की तरफ जाने को कहा जाएगा तो वे दक्षिण की दिशा में जाएंगे, मतलब कहने का यह है कि जो उनसे कहा जाएगा उसके बिल्कुल उलट काम करेंगे। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें चौथा अंक जो है उसमें जब हम इसी का नाम शकुंतला को दे देते हैं तो उसमें आता है ये वाला श्लोक कि विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्री है अपने कुल के लिए अभिशाप में होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर अनुसूया एवं प्रियंका।
ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था? उन्होंने आभूषण पहनने का प्रशिक्षण लिया था। गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाना बताया था। शकुंतला ने अपने आप ही अपने से ज्ञान आभूषण पहना था, या चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर? तो अनुसुईया एवं प्रियव्रता ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाए थे? और यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन है डी। तो चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की यहाँ पर क्लास और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।